अपवर्ड थे और जो मुझसे लो थे। बट अभी मैंने इसके थ्रू कभी भी मतलब डिसाइड नहीं किया, अपने सारी टीचर्स को अपने थ्रू अट्रैक्ट किया अपनी नॉलेज से और अपनी एक्टिविटीज से। लाइक बहुत सारी टीचर्स मेरी पूंजी बहुत कम है। मेरे सपने तो बहुत बड़े बड़े स्कूलों के थे, पर इनकम ना होने के कारण से मैंने छोटे स्कूल में सोचा। पर मुझे जब पता चला राइट वर्क फाउंडेशन के बारे में, तो मैं गया। मुझे पता चला कि ये दीदी हमारी जो बेचारी बच्चों को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती पढ़ाने में और आगे बढ़ाने में। मैं गया, दीदी ने मेरे बच्चे को स्कूल में कराया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। Good afternoon to all of you, and I would like to thank Samina ma'am, founder of Right Work Foundation, who helped us to study from class 1 to 8 in a very good private school, and all other higher authorities also, who helped us. And with their help only, I am right now, too much fluent in English. I can talk in English very well. In my locality, no student like me can talk in English, and that's my I can say that I have achieved. भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन आ गया है, जो इनइक्वालिटी आ गई है, उसको ख़त्म करना। और उसको ख़त्म करने के लिए एक ही रास्ता है, वो है आप स्कूलों को इंक्लूसिव बनाइए, स्कूलों में इनइक्वालिटी ख़त्म करिए। तो ये प्राइवेट स्कूल आज की तारीख में बहुत ही अनइक्वल स्पेस हो गए हैं। अमीरों बच्चों का प्राइवेट स्कूल, गरीब बच्चों का प्राइवेट स्कूल, और बहुत ज़्यादा भेदभाव सा होने लग गया था। इसके लिए हमने राइट टू एजुकेशन 12(1)(c) पे काम करना शुरू किया, जिसके तहत हर प्राइवेट स्कूल में क्लास 1 या नर्सरी में जो एंट्री लेवल क्लास होती है, वहाँ 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। अब यूपी में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी। 2014 में सिर्फ 54 बच्चों का एडमिशन हुआ था, जबकि यहाँ पे सीटें हैं 6.5 लाख हर साल, जो पूरे कंट्री की 30% है। पूरे कंट्री में 18-19 लाख सीटें हैं, जिसमें अकेले यूपी में है 6.5 लाख, और 2014 में सिर्फ 54 बच्चों का एडमिशन हुआ था। 2015 में हमें एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा, और उसके बाद में कुछ पॉलिसी चेंजेस हुए और यूपी ने इसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। 2015 में 4000 बच्चों का एडमिशन हुआ, इसमें करीब 800 बच्चे हमारे क्लास 1 के थे, जो आज इस बार क्लास 8 कंप्लीट कर चुके हैं। और 2023 तक अब तक करीब 6 लाख बच्चों का एडमिशन पूरे यूपी में 75 जिलों में आरटी के तहत हो चुका है। ये 20,000 से ऊपर स्कूलों में ये एडमिशन हो चुका है। और हमारा मकसद है कि ये बच्चे, जो ठेले वाले, रिक्शे वाले, लेबरर के बच्चे, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि बहुत ही महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ, वो बच्चे, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ा पा रहे हैं। हम आपको कुछ बच्चों से भी मिलवाएंगे कि जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। अब 8वीं के बाद आरटी खत्म हो जाता है, तो उसके बाद में इसकी एजुकेशन को कैसे कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि सरकार की भी कोई स्कीम है नहीं। और 9, 10, 11, 12 भी, ये 4 साल बच्चे कहीं लूज ना कर दें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। इसके लिए हमने कहा अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो कोई नहीं, हम एज अ प्राइवेट इनिशिएटिव हम काम करेंगे इस पर। तो हमने ये आरटी स्कॉलर्स फंड बनाया है, जिसमें प्राइवेट इनिशिएटिव, हम प्राइवेट फिलांथ्रोपी से पैसा रेज कर रहे हैं, और उससे हम इन बच्चों की फीस भर रहे हैं 9 से 12 तक की एजुकेशन के लिए। बच्चों का हो तो जाता है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो उनके सामने बहुत ही दिक्कतें हो जाती हैं। ये 1 से 8 तक बच्चे पढ़ चुके हैं इन्हीं प्राइवेट कॉलेजेस में जी। जैसे हाँ। बच्चे प्राइमरी में गरीब परिवार के लोग जी। कराते हैं, उनमें कागज भी होता है, लेकिन स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के जो प्रबंधक या प्रिंसिपल होते हैं उन बच्चों का एडमिशन नहीं करते जी। उसके लिए कोई मुहिम चलाएंगे कि वो उन बच्चों का एडमिशन हो जाए? नहीं, वही तो मुहिम हम चलाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 6 लाख बच्चे हो गए, तो हर एक सिंगल बच्चे तक हम नहीं पहुंच पाते, पर हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इनके थ्रू हम इन हर स्कूल में, हर क्लास में बच्चों का एडमिशन चलाया जाए। यही बच्चे, जब सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 2015 में एडमिशन नहीं ले रहा था, तो हाई कोर्ट में लड़ाई हुई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हुई, तो उसके बाद में देखिए सीएमएस ने बच्चों का एडमिशन लिया। तो जब सीएमएस ने बच्चों का एडमिशन लिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसके बाद फिर कई स्कूलों ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया। तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल ले लें। देखिए कुछ स्कूल हैं, कुछ चलिए 2-4 स्कूल दिक्कत करते हैं, जो मैं आप सही कह रहे हैं। पेरेंट्स के जो प्रॉब्लम आती है वो आपसे किस तरह संपर्क करते हैं? हम हेल्पलाइन नंबर हमारा चलता है, हमारा मिस्ड कॉल बेस्ड हेल्पलाइन नंबर है, जो सारे पेरेंट्स के पास है। उनका मिस्ड कॉल हमारे पास आती है और हमारे ऑफिस से कॉल बैक जाती है और उनकी समस्या सुनती है। हाँ, हमारा नंबर है 8000947874। थैंक यू।